ओम शांति। 10:1 के अव्यक्त महावाक्य आज सुनते हैं। हेडिंग है अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। ये संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प से न्यारी और प्यारी है। इस राज्य सभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमलासन, रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू अति रमणीक और अति आकर्षित करने वाली है। सारी चीजें बाबा क्या कह रहे हैं, रूहानी बता रहे हैं। ऐसी सभा को देख बाप दादा हर एक राज्य अधिकारी आत्मा को देख हर्षित हो रहे हैं। कितनी बड़ी राज्य दरबार है। हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। तो कितने ब्राह्मण बच्चे हैं? सभी ब्राह्मणों की दरबार इकट्ठी करो तो इतनी बड़ी राज्य दरबार किसी युग में नहीं होती। यही संगम युग की विशेषता है। जो ऊंचे ते ऊंचे बाप के सर्व बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। वैसे लौकिक परिवार में हर एक बाप बच्चों को कहते हैं कि ये मेरा बच्चा राजा बेटा है। वह इच्छा रखते हैं कि मेरा एक बच्चा राजा बने, लेकिन सभी बच्चे राजा बन नहीं सकते। ये कहावत परमात्म बाप की कॉपी की है। ये अभी की कॉपी है जो लौकिक बाप ने की है। इस समय बाप दादा के सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्व के राजे नंबरवार जरूर हैं, लेकिन है सभी राजयोगी। नंबरवार होते हुए भी सब क्या है? राजयोगी हैं। प्रजा योगी कोई नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि प्रजा योगी कोई नहीं है। तो बाप दादा बेहद की राज्य सभा देख रहे थे। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो ना? बाबा पूछ रहे हैं। नए नए आए हुए बच्चे राज्य अधिकारी हो या अभी बनना है? नए नए हैं तो मिलना जुलना सीख रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा से कैसे मिलना है? नए नए हैं इसलिए बाबा कहते सीख रहे हैं। अव्यक्त बाप की अव्यक्त बातें समझने की भी आदत पड़ती जाएगी। उस बाप की अव्यक्त बातें समझने की भी बाबा कहते धीरे धीरे आदत पड़ती जाएगी। फिर भी इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यवान हैं। तो बाप दादा सुना रहे थे अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। सभी बच्चों के विशेष ताज और चेहरे के ऊपर ना चाहते भी अटेंशन जा रहा था बाबा का। ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता का ही सूचक है। ताज मतलब प्योरिटी का ताज, पवित्रता का सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है। जो चेहरे पे चमक आ रही है बाबा कहते हैं वो रूहानियत की चमक है। रूहानियत माना रूह की नियत। तो रूह की नियत फेस से क्या होती है? पता चलती है कि इस रूह की नियत कैसी है। तो रूहानियत की चमक है। साधारण रीति से भी किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले दृष्टि चेहरे की तरफ जाएगी। ये चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। जैसी रूह की स्थिति है, कहा ना रूह की नियत, वैसा ही दर्पण उसका चेहरा होगा। तो बाप दादा देख रहे थे चमक तो सभी में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले, और दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले। एक नेचुरल थे, एक अभ्यास द्वारा थे। एक थे सहज स्थिति वाले, दूसरे थे प्रयत्न कर स्थित रहने वाले। अर्थात एक थे सहज योगी और दूसरे थे पुरुषार्थ से योगी। सहज योगी और पुरुषार्थ से योगी, दोनों की चमक में अंतर रहा
उनकी नेचुरल ब्यूटी थी और दूसरों की पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। एक होती है नेचुरल ब्यूटी, एक होती है पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी। जैसे बाबा को पता है ये भी बात, जैसे आजकल भी मेकअप कर ब्यूटीफुल बनते हैं ना नहीं सुंदर होते तो क्या करते थे, हम मेकअप कर लेते थे। तो बाबा कहते हैं आजकल मेकअप द्वारा ब्यूटीफुल बनते हैं ना। नेचुरल ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती है और दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी और कभी परसेंटेज में रहती है, एक जैसी एक रस नहीं रहती। तैयार हुए तो अच्छे लगने लग गए बाहरी तौर से, नहीं हुए तो नहीं इतना अच्छे लगे, लेकिन नेचुरल ब्यूटी हमेशा एक जैसी रहती है। बाबा को सब पता है। तो सदा सहज योगी स्वतः योगी स्थिति नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनाती है। जब सभी बच्चों का वायदा है ब्राह्मण जीवन, अर्थात एक बाप ही संसार है व एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो सहज और स्वतः योगी स्थिति सदा रहेगी ना। बाबा से ही योग लगाओ तो बाबा कहते हैं अगर है ही वही संसार तो सहज योगी स्थिति तो स्वतः रहनी चाहिए। वह मेहनत करनी पड़ेगी। फिर अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ बुद्धि ना जाए वहां ना जाए। तो जब सारा ही संसार बाबा है तो बुद्धि कहाँ जाएगी, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी। जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे, भटके तो अभ्यास करेंगे। बाबा कहते तुम्हारी भटकनी ही नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारा तो संसार ही बाबा है। तो जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे। अभ्यास में भी अंतर होता है, एक है स्वतः अभ्यास है ही और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। तो स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना यही निशानी है सहज योगी स्वतः योगी की। उनके चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती हैं कि ये श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी हैं, इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है। जैसे स्थूल धन व स्थूल पद की प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है ना कि ये साहूकार कुल का व ऊंच पद का अधिकारी है, ऐसे ये श्रेष्ठ प्राप्ति श्रेष्ठ राज्य अधिकार अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती है। वहां भी पता लगती है, बाबा कहते हैं यहाँ भी चमक पता लगती है। दूर से अनुभव करते हैं कि इन्होंने कुछ पाया है, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं ये। ऐसे ही सभी राज्याधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे दिखाई दे, मेहनत के चिन्ह दिखाई ना दे बाबा को, प्राप्ति के चिन्ह दिखाई दे बाबा को। अभी भी देखो कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं इन्होंने कुछ पाया है, किसी किसी के चेहरे से लगता है इन्होंने कुछ पाया है। और कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख ये भी कहते कि ऊंची मंजिल है लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा किया है। मंजिल ऊंची है लेकिन उन्होंने त्याग भी ऊंचा किया। त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देगा चेहरे से। या ये कहेंगे कि मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो त्याग दिखाई दे रहा है तो भाग्य इसका मतलब कम दिखाई दे रहा है। बाबा कहते ऐसा ना हो, या लगेगा ये मेहनत बहुत कर रहे हैं ये पाने के लिए। बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि हर एक बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे। ये बाबा की हमसे उम्मीद है। श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे की चमक दिखाई दे, क्योंकि प्राप्तियों के भंडार बाप के बच्चे हो ना, और चेहरे पे लगे कुछ अप्राप्ति है तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। संगम युग की प्राप्तियों के वरदानी समय के अधिकारी हो। निरंतर योग कैसे लगावें व निरंतर अनुभव का भंडार की अनुभूति कैसे करें। अब तक इसी मेहनत में ही समय नहीं गवाओ, लेकिन प्राप्ति स्वरूप के भाग्य को सहज अनुभव करो। समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अब तक किसी न किसी बात की मेहनत में लगे रहेंगे तो प्राप्ति का समय तो समाप्त हो जाएगा। फिर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब करेंगे। संगम युग को ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति भव। सदा पुरुषार्थी भव का तो वरदान नहीं है। बाबा कहते हैं सदा प्राप्ति भव का वरदान है, सदा पुरुषार्थी भव का तो वरदान नहीं है। बाबा कहते हैं प्राप्ति भव का वरदान है। प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा कभी भी अलबेलेपन में आ नहीं सकती।
इसलिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो समझा क्या करना है। राज्यसभा में राज्याधिकारी बनने की विशेषता क्या है, ये स्पष्ट हुआ ना। राज्याधिकारी हो ना, वह अभी सोच रहे हो कि है या नहीं है। जब विधाता के बच्चे वरदाता के बच्चे बन गए, राजा अर्थात विधाता देने वाला। अप्राप्ति कुछ नहीं तो लेंगे क्या, कुछ अप्राप्ति है ही नहीं तो क्या मांगेंगे किसी से। तो समझा, नए नए बच्चों को इस अनुभव में रहना है। युद्ध में ही समय नहीं गंवाना है। अगर युद्ध में ही समय गंवाया तो अंतमति भी युद्ध में ही रहेंगे। फिर क्या बनना पड़ेगा, युद्ध में रहेंगे तो चंद्रवंश में जाएंगे व सूर्यवंशी में जाएंगे। युद्ध वाला तो चंद्रवंश में चला जाएगा। चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएगा, पहुंच जाएंगे। अभी तक ऐसा लक्ष्य नहीं रखो। अब नहीं तो कब नहीं। बनना है तो अब पाना है। तो अब ऐसे उमंग व उत्साह वाले ही समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे। त्रेता में राम सीता बनने के लिए तो कोई तैयार नहीं है ना, कोई बनना चाहता है राम सीता। जब सत्युग सूर्यवंश में आना है तो सूर्यवंश अर्थात सदा मास्टर विधाता और वरदाता, लेने की इच्छा वाला नहीं, कुछ भी लेने की इच्छा नहीं। मदद मिल जाए, ये हो जाए तो बहुत अच्छा, पुरुषार्थ में अच्छा नंबर ले लेंगे नहीं। मदद मिलेगी तो पुरुषार्थ अच्छा चलेगा, बाबा कहते ऐसा भी नहीं। मदद मिल रही है, सब हो रहा है, इसको कहते हैं स्वराज्याधिकारी बच्चे। बाबा सबकी मदद कर रहा है तो ऐसा अनुभव होता है। तब बाबा कहते, तब कहेंगे स्वराज्य अधिकारी बच्चे। आगे बढ़ना है या पीछे आए हैं तो पीछे ही रहना है। आगे जाने का सहज रास्ता है, सहज योगी स्वतः योगी बनो। बहुत सहज है। जब है ही एक बाप, दूसरा कोई नहीं, तो जाएंगे कहाँ। प्राप्ति ही प्राप्ति है। इस कलयुग विषय सागर में एक ही जहाज है जिसपे कितना भी उड़ के आ जाए, लेकिन बैठना किस पे है, उसी पे बैठना पड़ेगा। तो फिर प्राप्ति ही प्राप्ति है, जाएंगे कहाँ। फिर मेहनत क्यों लगेगी। तो प्राप्ति के समय का लाभ उठाओ, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो। समझा, बाप दादा तो यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा, चाहे लास्ट में आने वाला, चाहे स्थापना के आदि में आने वाला, हर एक बच्चा नंबर 1 बने। राजा बनना ना कि प्रजा। राजा बनना, प्रजा नहीं बनना। बाबा कहते हैं कि बाबा राजयोग सिखा रहे हैं, प्रजा योग नहीं सिखा रहे। प्रजा तो अपने कर्मों से बन जाएंगे अगर नहीं करेंगे तो। बाकी बाबा तो राजयोग सिखाने आया है। फिर बाबा कहते हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भी आए हैं। देखो महाशब्द कितना अच्छा है। महाराष्ट्र स्थान भी महाशब्द का है और बनना भी महान है। तो महान तो बन गए हो ना, क्योंकि बाप के बच्चे माना महान बने। महान आत्माएं हो, ब्राह्मण अर्थात महान। हर कर्म महान, हर बोल महान, हर संकल्प महान है। अलौकिक हो गए ना, तो सदा स्मृति स्वरूप बनो कि महान है। ब्राह्मण अर्थात महान चोटी है ना। और मध्य प्रदेश, सदा मध्याजी भव के नशे में रहने वाले। मनमना भव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। तो अपना स्वर्ग का स्वरूप, इसको कहते हैं मध्याजी भव, अर्थात अपने लक्ष्य को देखो, लक्ष्य को, स्वरूप को याद रखो। तो अपने श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे में रहने वाले, अर्थात मध्याजी भव के मंत्र के स्वरूप में स्थित रहने वाले, लक्ष्य के स्वरूप में स्थित रहने वाले, वह भी महान हो गए ना। तो मध्याजी भव है तो मनमना भव भी जरूर होंगे। लक्ष्य याद है तो बनाने वाला भी याद रहेगा, मन लगा रहेगा उसमें। तो मध्य प्रदेश अर्थात महामंत्र का स्वरूप बनने वाले। तो दोनों ही अपनी अपनी विशेषता से महान हैं। समझा, ऐसे बाबा कैसे नए नए मीनिंग निकाल के बच्चों को उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब से पहला पाठ शुरू किया वो भी यही किया ना कि मैं कौन। बाप भी वही बात याद दिलाते हैं, इसी पर मनन करना। शब्द एक ही है कि मैं कौन, लेकिन उसके उत्तर कितने हैं, लिस्ट निकालना। मैं कौन, ये मैं कौन से शुरू हुआ था और अंत तक क्या, मैं कौन, इसी पे खत्म होना है। फिर बाबा की डबल विदेशी भाई बहनों से मुलाकात है। डबल विदेशी अर्थात सदा अपने स्वस्वरूप, स्वदेश, स्वराज्य की स्मृति में रहने वाले।
डबल विदेशियों को विशेष कौन सी सेवा करनी है? अभी साइलेंस की शक्ति का अनुभव विशेष रूप से आत्माओं को कराना है। साइलेंस की शक्ति का ये भी विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है ना, बच्चे बच्चे को मालूम है कि साइंस क्या है, ऐसे साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वो दिन भी आना है साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता, अर्थात बाप की प्रत्यक्षता। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखा रही है ना, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबका जीवन। हम बच्चों के जीवन से पता लगेगा साइलेंस पावर का। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे तो ना चाहते हुए भी सभी की नजर में सहज आ जाएंगे। जैसे ये पीस का कार्य किया ना, पिछले वर्ष कोई प्रोग्राम किया होगा, इसको स्टेज पर प्रैक्टिकल में दिखाया। ऐसे ही चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दें, शांति के हम मॉडल दिखाई दें, तो साइंस वालों की भी नजर साइलेंस वालों के ऊपर अवश्य जाएगी। ऐसे मॉडल बनना है, बाबा के सैंपल बनना है, समझा? साइंस की इन्वेंशन विदेश में ज्यादा होती है तो साइलेंस की पावर का आवाज भी वहां से सहज फैलेगा। सेवा का लक्ष्य तो है ही, सभी को उमंग उत्साह भी है। सेवा के बिना तो रह नहीं सकते, जैसे भोजन के बिना नहीं रह सकते ना, ऐसे सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। इसलिए बाप दादा खुश हैं। फिर पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए, ऐसे अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। स्व का दर्शन हो गया ना, अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना, और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो और सब चक्र समाप्त हो जाते हैं। देह भान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के कितने चक्र हैं, लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ये सारे चक्र समाप्त हो जाते हैं, गला कट जाता है उनका। नहीं तो जाल में ही फंस जाते हैं। तो पहले फंसे हुए थे ना, अब निकल गए ना। 63 जन्म जो अनेक चक्रों में फंसते रहे और इस समय इन चक्रों से निकल आए, तो फिर फंसना नहीं है अब दोबारा। अनुभव करके देख लिया ना कितने चक्कर हैं ये। अनेक चक्रों में फंसने से सब कुछ गवा दिया, और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से बाप मिला तो सब कुछ मिला। तो सदा स्वदर्शन चक्रधारी बन, माया जीत बन, आगे बढ़ते चलो। इससे सदा हल्के रहेंगे, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। बोझ ही नीचे ले आता है, और हल्का होने से ऊंचा उड़ते रहेंगे। तो उड़ने वाले हो ना, कमजोर तो नहीं हो? बाबा पूछ रहे हैं। अगर एक भी पंख कमजोर होगा तो नीचे ले आएगा, उड़ने नहीं देगा। इसलिए दोनों ही पंख क्या हो, मजबूत हो, तो स्वतः उड़ते रहेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात उड़ती कला में जाना। फिर बाबा ने कहा राजयोगी श्रेष्ठ योगी आत्माएं होना। साधारण जीवन से सहज योगी राजयोगी बन गए ना। सहज योगी और क्या बन गए? राजयोगी बन गए। ऐसी श्रेष्ठ योगी आत्माएं सदा ही अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलती रहती हैं। हठ योगी योग द्वारा शरीर को ऊंचा उठाते हैं और उड़ने का अभ्यास करते हैं। वास्तव में आप राजयोगी ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो, ऊंचा उड़ने का अभ्यास करते हैं। इसको भी कॉपी करके वो शरीर को ऊंचा उठाते हैं। ये कॉपी की है उन्होंने, लेकिन आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो। इसलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहते हैं। तो मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है, न कि कोई स्थूल स्थान ऊंचा बनाना है। क्योंकि डबल लाइट बन गए ना, और हल्की आत्मा उड़ सकती है। वैसे भी फरिश्तों के लिए कहा जाता है कि फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, देह भान में ना हो, देह भान से सदा ऊंचे, ऐसे फरिश्ते अर्थात राजयोगी बन गए ना। अभी इस पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं। सेवा करना अलग चीज है, लेकिन लगाव ना हो। सेवा में भी बंधना नहीं, लगाव ना हो। योगी बनना अर्थात बाप और मैं, तीसरा ना कोई। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि हम राजयोगी सदा फरिश्ता हैं।
इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते रहेंगे। राजयोगी सदा बेहद के मालिक हैं, हद के मालिक नहीं। हद से निकल गए, बेहद का अधिकार मिल गया। इसी खुशी में रहो। जैसे बेहद का बाप है, वैसे बेहद की खुशी में रहो, नशे में रहो। फिर विदाई के समय सभी अमृत वेले के वरदानी बच्चों को प्रदाता बाप की सुनहरी याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ सुनहरी दुनिया बनाने की सेवा के सदा प्लान मनन करने वाले और सदा सेवा में दिल व जान सिक व प्रेम से तन मन धन से सहयोगी आत्माएं सभी को बाप दादा गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं और सदा डायमंड बन इस डायमंड युग की विशेषता को वरदान और वर्षे से लेकर स्वयं भी सुनहरी स्थिति में स्थित रहेंगे और औरों को भी ऐसे अनुभव कराते रहेंगे। तो चारों ओर के डबल हीरो बच्चों को डायमंड मॉर्निंग, बाबा क्या दे रहे हैं? डायमंड मॉर्निंग। फिर बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी आपका उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। कैसी भी कोई आत्मा चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी संपर्क में आए, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी पर भी उपकार करने वाले। कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि ना हो, क्योंकि जानते हो ये अज्ञान के वशीभूत हैं, बेसमझ हैं। उनके ऊपर रहम व स्नेह आए, घृणा ना आए। शुभ चिंतक आत्मा ऐसा नहीं सोचेगी कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, यही है शुभ चिंतक स्टेज। क्यों किया नहीं, इसका कल्याण कैसे हो, ये बाबा कहते शुभ चिंतक स्टेज है। स्लोगन दिया बाबा ने, तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। अच्छा, ओम शांति।